इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल को समझने का प्रयास करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे चेक करता है कि कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है या फिर कोई सब्सटेंस बेसिक है, और साथ ही साथ जो है पीएच स्केल का हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं। यानी ऐसा समझिए कि पीएच स्केल से रिलेटेड जो है सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं पीएच स्केल को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पीएच में जो है पी आपको स्मॉल लिखा हुआ दिखाई देगा, वहीं एच जो है कैपिटल में रहेगा। इसके बाद जो है स्केल लिखा हुआ, तो स्केल का मतलब एक तरीके से क्या होता है, मेजरमेंट, यानी एक तरीके से मापना। अब इसमें जो आपका पीएच दिखाई दे रहा, इसमें जो पीएच दिखाई दे रहा, इसमें पी जो है आपका स्मॉल है और वहीं एच जो है क्या है, कैपिटल है। यानी इस टाइप से लिखा जाता है पीएच, और देन इसको क्या लिखा जाता है, तो स्केल लिखा जाता है। अब इसमें जो पीएच दिखाई दे रहा, तो इस पी का मतलब जो होता है पोटेंज जो होता है, इस पी का मतलब क्या होता है, तो पोटेंज होता है, और एच का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। यानी पीएच को अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं पोटेंज हाइड्रोजन, या फिर आप इसको ऐसा समझिए कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। पोटेंशियल आप क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन। यानी पोटेंज जो होता है, इस पोटेंज का मतलब जो है कहीं ना कहीं पोटेंशियल के बारे में बात किया जाता है। यानी पीएच का मतलब आपको समझना है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है। यानी ऐसा समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पीएच स्केल, तो ये एक ऐसा स्केल होता है जिसपे नंबरिंग जो है 0 से लेकर के 14 तक रहता है। मतलब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप वाइज दिखाई दे रहा है, समझिए आपका एक स्केल है। इस स्केल पे जो है नंबरिंग कहाँ से शुरुआत किया गया, तो 0 से। जैसे 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी पीएच स्केल पे जो आपका नंबरिंग रहता है ये 0 से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, तो 14 तक जाता है। अब देखिए पीएच स्केल तो क्या होता है, तो ये तो हम लोग जान गए कि पीएच स्केल का मतलब होता है एक ऐसा स्केल जिसपे जो है समझिए कि नंबर वाइज जो है 0 से लेकर के 14 तक का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। और पीएच स्केल से हम लोग चेक कर पाते हैं कि हमारा कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अगर एसिडिक है तो कम एसिडिक है कि ज़्यादा एसिडिक है, या बेसिक है तो कम बेसिक है कि ज़्यादा बेसिक है। हर चीज़ को जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग पीएच स्केल से चेक करते हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है पीएच स्केल का यूज भी करते हैं। हम सब पे चर्चा करेंगे, बस ध्यान से आप देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि एसिड और बेस दोनों का नेचर जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट होता है। आपको पता होगा कि कोई सब्सटेंस जो है कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है, तो उसमें जो है हम लोग कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को देखते हैं। यानी H+ जो है किसी सब्सटेंस में जितना ज़्यादा है, यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन करते हैं और उसमें H+ निकलता है, तो इसका मतलब है कि आपका सब्सटेंस जो है एसिडिक है। उसमें जितना ज़्यादा H+ निकलेगा उसको हम बोलेंगे कि उतना ज़्यादा एसिडिक है। H+ कम मिलेगा तो एक तरीका से हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो वीक एसिड हो जाएगा, और ज़्यादा मिलेगा तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। वहीं अगर हम बेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है OH-, यानी OH- के कंसंट्रेशन को देखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो किसी सब्सटेंस का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन करते हैं उसमें OH- मिलता है, तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस जो है आपका बेसिक है। अब OH- जितना कम मिलेगा तो वीक बेस हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो यही ऐसा होता है। अब दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चलता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब हुआ कि H+ उसमें ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि OH- उसमें ना के बराबर है। अगर हम बोलते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब है कि OH- उसमें ज्यादा है, यानी H+ उसमें ना के बराबर है। यानी दोनों में क्या होता है कि बैलेंस वे में चलता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी इंसान के अंदर जो है पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि उसमें निगेटिविटी कम है, या फिर किसी में निगेटिविटी ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या समझते हैं कि उसमें जो है पॉजिटिविटी कम है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि H+ बढ़ रहा तो आपको समझना है कि OH- घट रहा, या हम बोलते हैं कि OH- बढ़ रहा तो आपको समझना है कि H+ क्या हो रहा है, घट रहा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है। यहाँ तक समझ गए। अब इसमें होता क्या है कि काफी सारा एसिड है, ऐसा नहीं कि एक ही एसिड है। जैसे मान लेते हैं कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड
के बारे में बात करते हैं H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो HNO3 होता है। ये सब जो है कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। इसके अलावा बहुत सारा एसिड है जो हमको कहीं ना कहीं फ्रूट्स वगैरह में मिल जाता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स में मिल जाता है, बहुत सारा जो है जैसे कि आपका हनी बी वगैरह आपको काट लिया, अंड काट लिया तो उसमें भी एसिड वगैरह मिल जाता है। तो काफी सारा एसिड है, तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। बाकी इसके अलावा जो है वीक एसिड में आता है। वैसे ही अगर हम बेस के बारे में बात करते हैं तो काफी सारा बेस होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग भी होता है, कुछ वीक भी होता है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि NaOH का, तो ये जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी बता दिए कि एसिड और बेस जब दोनों रिएक्शन करता तो क्या बनाता, तो साल्ट प्लस वाटर बनाता, और इस रिएक्शन का नाम हम लोग देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एक्चुअली में होता क्या है कि एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और बेस जो है किसको न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यानी दोनों जो है एक दूसरे के कैपेसिटी को खत्म करने का प्रयास करता है। इसके बाद अगर हम साल्ट के बारे में बात करते हैं तो साल्ट जो होता है एक तरीका से न्यूट्रल होता है, यानी उसको हम बोल सकते हैं कि नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। हालांकि कुछ साल्ट ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत जो है एसिड का प्रॉपर्टी होता है, कुछ साल्ट ऐसा भी होता है जिसमें थोड़ा बहुत बेस का प्रॉपर्टी होता है। लेकिन वही हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, NaCl, जो हम लोग कहीं ना कहीं खाने में यूज करते हैं, तो वो साल्ट जो है कंप्लीट आपका न्यूट्रल रहता है, उसको नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बोला जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि पीएच स्केल के बेसिस पे कैसे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ध्यान से देखिएगा कि पीएच स्केल में आपको ऑप्शन जो है 0 से लेकर के 14 तक दिया गया। ऐसा नहीं कि इसके बीच में नंबर नहीं है, जैसे 0 और 1 के बीच में काफी सारा डेसिमल में जो है पीएच वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो भी जो है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 7 से। यहाँ पे देखिए 7 को जो है बिल्कुल अलग कर दिए। यहाँ पे जो आपका 7 दिखाई दे रहा है ना, इस 7 को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, तो अलग कर देते हैं। अब 7 को अलग कर देते हैं तो 7 से पहले आपको दिखाई दे रहा है 6 5 4 3 2 1 0, और 7 के बाद बढ़ते हैं तो 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल जो है 15 हो जा रहा है। 0 से लेकर 14 तक काउंट कीजिएगा तो टोटल 15 हो रहा। तो बीच में एक को छाट दी तो 7 इधर बच गया और 7 आपका इधर बच गया। अब होता क्या है कि वैसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 है, तो पीएच आखिर चेक कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू चेक करना तो उसका एक्वस सॉल्यूशन होना जो है जरूरी है। उसके बाद ही जो है पीएच स्केल उसमें डालते हैं, और उसके बाद जो हम लोग मेजरमेंट कर पाते हैं कि एक्चुअली में जो है उसका पीएच वैल्यू क्या है। तो जब हम लोग पीएच वैल्यू को चेक कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर उस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब है कि हमारा सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है, यानी उसको हम बोलेंगे नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से डाउन होते जा रहा तो इसका मतलब है कि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा। अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से बढ़ रहा तो समझना है कि अल्कलाइन यानी कि उसका बेसिक प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा। यानी ऐसे समझिए कि वैसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो रहा है, 0 तक आ रहा है, तो ये सब एसिडिक में जाता है, और 7 से बढ़ रहा है तो ये सब किस में जाता है, तो बेसिक में जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 7 से पहले हैं तो हालांकि डेसिमल में भी जैसे 6.5 मिल सकता है, 6.4 मिल सकता है, तो डेसिमल भी बीच में छुपा रहेगा। हम डेसिमल पे चर्चा नहीं करते लेकिन वो भी बीच में छुपा रहेगा। तो 7 से कम मान लेते हैं हम 6 पे आ गए तो हमारा एसिडिक मिलना शुरू हो गया। हालांकि 7 से थोड़ा भी इधर आइएगा, जैसे मान लेते हैं 6.9 में किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू है तो वो भी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं एसिडिक हो जाता है। तो 6 भी आपका एसिडिक हो जाएगा। 6 से कम आते हैं 5 तो ये भी आपका और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। 4 में आते हैं और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। 3 आते हैं और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 7 से पहले जैसे जैसे पीएच वैल्यू आपका डाउन हो रहा है वैसे वैसे जो है सब्सटेंस का एसिडिक कैपेसिटी जो है बढ़ते जाता है। यानी अगर आपको हम दो सब्सटेंस दे देते हैं, एक आपका ए दे देते हैं जिसका पीएच वैल्यू 4 है और एक आपका बी दे देते हैं जिसका पीएच वैल्यू 3 है, तो पहले तो आप देख रहे हैं कि 4 और 3 दोनों जो है 7 से लेस है। तो 7 से लेस होने का मतलब हुआ कि दोनों सब्सटेंस जो है एसिडिक है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा और वीक एसिड कौन होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू कम है ये आपके लिए जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, या और जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा ये आपका वीक एसिड हो जाएगा। तो वीक एसिड हो गया यानी डब्ल्यू लिख देते हैं वीक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यानी ए से शॉर्ट में लिख देते हैं समझाने के लिए, समझ रहे ना। तो पीएच वैल्यू और मान लेते हैं कि हम 2 ले लेते हैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 1 ले लेते हैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 0 ले लेते हैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब समझना है कि उसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वीक एसिड है तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब यहां पे क्या करते हैं कि 7 को पार करते हैं, तो 7 से बढ़ के जैसे 8 में जाते हैं या 7 से थोड़ा भी बढ़ गए, जैसे 7.1 ही आ गए, 7.2 ही आ गए, डेसिमल में बहुत सारा वैल्यू एग्जिस्ट करता है। यानी सिंपल समझिए कि 7 से थोड़ा भी बढ़े तो सब्सटेंस का नेचर जो है बेसिक मिलना शुरू हो जाता है।
जैसे 8 में आ गए, 9 में आ गए, 10 में आ गए, तो इधर जैसे बढ़िएगा बेसिक नेचर बढ़ते चला जाता है। इसमें क्या था कि हम घट रहे थे पीएच वैल्यू में घट रहे थे तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें पीएच वैल्यू में बढ़िएगा तो जाकर के आपका बेसिक नेचर बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 8 है और एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 9 है, तो 8 और 9 दोनों दिख रहा है कि 7 के बाद है, यानी दोनों कहीं ना कहीं बेसिक है। अब उसमें पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपका 9 वाला हो जाएगा। यानी जैसे जैसे जो है पीएच वैल्यू इधर बढ़ता है आपका बेस जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है। अब इस हिसाब से आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि इधर आने पे पीएच वैल्यू जो है घट रहा है और हमारा एसिड स्ट्रांग होते जा रहा है, तो सबसे कम पीएच वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 वाला सब्सटेंस जो है हमारे लिए जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। वैसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस का बात करते हैं तो समझिए इधर बढ़ते जाते हैं और 14 तक आते हैं, तो वैसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 14 है ये जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। और जिसका पीएच वैल्यू आपका 7 हो जाएगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना इसमें एसिड का प्रॉपर्टी आपको मिलेगा ना बेस का प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर आपको हम बता रहे हैं कि कोई सब्सटेंस जो है बेसिक है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे समझते क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल हो गया। 7 से लेस में जैसे जैसे हमारा एसिडिक बिहेवियर बढ़ रहा है, एसिडिक बिहेवियर बढ़ने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। यानी आपको ऐसा समझना है, पहले ही बताएं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। वैसे ही अगर हम इधर आते हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हमारा बेसिक नेचर बढ़ते जा रहा है। बेसिक नेचर बढ़ने का मतलब हुआ कि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब हुआ कि हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा, तो घट रहा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि सीधे 0 से लेकर के 14 के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वैसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 0 है, ये जो है कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पूरा एकदम कंसंट्रेट है, एकदम प्योर है, उसमें समझिए एक्वस में तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें लिक्विड नहीं रहेगा तब तक पीएच को हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें पानी का मात्रा एकदम 9 के बराबर होना चाहिए। यानी एकदम प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है पूरा कंसंट्रेट फॉर्म में, तो उसका पीएच वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 0 होता है। वैसे ही जो है अगर आपका एकदम प्योर जो है पूरा कंसंट्रेट फॉर्म में जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH रहता, तब जाकर के जो है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 14 होता है। और इसके बाद जो है अगर आपका सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है, यानी एकदम कंसंट्रेट है, शुद्ध है, प्योर है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7 होता है। तो पीएच वैल्यू 0 का मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, पीएच वैल्यू 14 का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट होना चाहिए, और पीएच वैल्यू 7 का मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड आपका कंसंट्रेट यानी कि प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इतना हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद हम सीधे बात करते हैं 0 से लेकर के 14 तक। तो जैसे हम 0 पे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बढ़े तो एसिड का प्रॉपर्टी थोड़ा घट गया, और बढ़े तो एसिड का प्रॉपर्टी घटते जा रहा। यहां तक आए तो समझिए एसिडिक नेचर खत्म, और यहाँ पे कोई बेसिक नेचर भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेगा तो बेसिक नेचर मिलना शुरू हो जाएगा, और आते आते यहाँ पे बेसिक नेचर जो एक तरीका से एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, टॉप लेवल पे चला जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ से जो है एसिड प्रॉपर्टी एकदम टॉप लेवल पे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी घटते घटते खत्म, और इधर आते आते एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। यानी ऐसे समझना है कि जैसे हम यहाँ से बढ़ रहे हैं तो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी घट रहा है। एसिडिक प्रॉपर्टी घटने का मतलब आपको समझना है कि बेसिक प्रॉपर्टी आपका बढ़ रहा है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। यानी ऐसे समझिए कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, इधर हमारा लेफ्ट है और इधर हमारा क्या है, तो राइट है। तो ऐसे समझना है आपको कि लेफ्ट से अगर हम राइट जाते हैं तो हमारा एसिडिक नेचर जो है घटता है। एसिडिक नेचर घटने का मतलब हुआ कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है। वहीं अगर हम राइट से लेफ्ट का बात करते हैं तो राइट से लेफ्ट आएगा तो आपका बेसिक नेचर घटेगा। बेसिक नेचर घटने का मतलब हुआ कि एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे एसिडिक नेचर का, तो आपको हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन समझना है, और बात करेंगे बेसिक नेचर का तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन समझना है। तो अगर आपको हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने का मतलब हमारा एसिडिक नेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, सोच करके बताइएगा। तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट से राइट जाने पे आपका जो है एसिडिक नेचर जो है एक तरीका से घट रहा है। तो एसिडिक नेचर घटने का मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट जाने पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घट रहा है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घटने का मतलब हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। वहीं अगर हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो राइट से लेफ्ट आने का मतलब हुआ कि हमारा बेसिक नेचर घट रहा। बेसिक नेचर घट रहा मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा।
बेसिक नेचर घटने का मतलब हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन घट रहा, मतलब आपके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा। तो इस बेसिस पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको 2-3 सब्सटेंस दे दिया जाएगा ABCD करके और सबके pH वैल्यू को लिख दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है इसमें कौन एसिड है, कौन बेस है, अगर एसिड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक है तो ज्यादा वीक कौन है, या बेस में स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको सीधे डिसाइड कर लेना है कि 7 के पहले वाला सारा एसिड है और 7 के बाद वाला जो भी डेसिमल वगैरह कुछ भी मिले सारा जो आपके लिए बेस होगा। उसके बाद कंपेयर कर लेना है। इसमें आपको बताएं कि अगर pH 7 से पहले आते pH घट रहा तो इसका मतलब है कि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा, और इधर जाने का मतलब अगर pH बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा। तो इन सब बात को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से जो है इन सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि pH स्केल तो आपको बता दिए कि हम लोग कैसे इसका यूज वगैरह करते हैं। अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि इसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में जो है pH का क्या यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं pH के बारे में कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं या फिर हम लोग जो है अभी के समय में जो है एक्वा से रिलेटेड फार्मिंग करते हैं, तो उस समय जो है pH का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आपको पता होगा कि बारिश जो है कहीं ना कहीं एसिड रेन हो रहा, आजकल जो है मैक्सिमम एसिड रेन हो रहा। एसिड रेन होने के पीछे भी कारण है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें से जो है नॉन मेटल ऑक्साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो कहीं ना कहीं एसिडिक होता है। तो जब बारिश वगैरह होता है तो साथ में आ जाता है तो एसिड रेन होता है, और एसिड रेन के कारण क्या होता है कि आपके खेत का जो मिट्टी है उसका pH वैल्यू जो है कहीं ना कहीं घट जाता है, क्योंकि pH वैल्यू घटेगा तब ना एसिडिक होगा। तो आपका जो एक तरीका से एसिडिक हो गया। जाहिर सी बात है कि पानी नदी तालाब वगैरह तो उसका भी pH वैल्यू घट जाता है, यानी वो भी जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, तो एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक का एक सीमा है, अगर ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर पानी में मछली वगैरह तो उसका डेथ होना शुरू हो जाता है। या फिर मान लेते हैं कि आपके खेत में जो मिट्टी वगैरह उसका pH वैल्यू ज्यादा डाउन हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें आप कोई भी अनाज वगैरह लगाएंगे तो प्रॉपर वे में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एसिड का नेचर जो है कहीं ना कहीं कोरोसिव होता है। तो आपके प्लांट वगैरह को क्या करता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है डैमेज कर देता है, उसके रूट वगैरह को डैमेज कर देता है। या बारिश में जो एसिड रेन आया तो उसका जो लीफ वगैरह पत्ती वगैरह उसको डैमेज कर देता है, उसका जो फ्रूट्स वगैरह उसको डैमेज कर देता है। तो एसिड रेन जो है कहीं ना कहीं हमारे फसल के लिए हानिकारक होता है। साथ ही साथ जो है हमारा जो एक्वा फार्मिंग है, जो मछली वगैरह का पालन करते हैं, उसमें भी हानिकारक होता है। तो हम लोग pH स्केल के थ्रू क्या कर सकते हैं कि अपने खेत के मिट्टी का जो है pH स्केल चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमको पता चलेगा कि एसिडिक है तो उसमें वैसा फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का हो, और उसके बाद जो है हम लोग उसके pH वैल्यू को मेंटेन कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा फसल आसानी से हो जाता है। या फिर अगर हम लोग नदी तालाब में मछली का पालन किए हैं, अगर वहां पे ज्यादा एसिडिक हो गया तो pH स्केल से हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा एसिड जो है सहने लायक है या फिर नहीं है। अगर ज्यादा लगता है तो उस केस में हम लोग कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं और उसको जो एक तरीका से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा मछली वगैरह जो है डेथ करने से बच जाती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे pH स्केल का क्या एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो है जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है कि हमारे पेट में जो है जो गैस्ट्रिक एसिड रहता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हालांकि उसका pH वैल्यू 1.4 रहता है। ये जीरो वाला नहीं समझना, क्योंकि जीरो वाला रहेगा तो फिर हम लोग जो है जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी उसका pH वैल्यू 1.4 होता है, यानी जीरो के कंपेयर में थोड़ा वीक एसिड हो जाता है। तो होता क्या है कि समय पे अगर हम लोग खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो हमारे पेट में जो है गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं हमको जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम लोग इंडाइजेशन भी बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं हमको बेसिक नेचर चाहिए, क्योंकि एसिड को कहीं भी न्यूट्रलाइज करना है तो कहीं ना कहीं जो है बेस का जरूरत पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये जो है बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, इसको हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमारे पेट का एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद हमको जो है इंडाइजेशन से राहत मिलता है। इसके अलावा जो है अगर हमारे घर में जो है जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका भी यूज अगर हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग इंडाइजेशन से बच जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टूथ डीके के बारे में। टूथ डीके का मतलब हुआ कि दांत का एक तरीका से खराब होना, एक तरीका से सड़ना। जैसे ऐसे समझिए कि हम लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं और भोजन करने के बाद जो है समय पे जो है दांत को साफ नहीं किए, तो होता क्या है कि कुछ भोजन का पार्टिकल्स वगैरह जो है दांत में रह जाता है, और उसके बाद जो उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है, बैक्टीरिया डेथ करता है और उसके बॉडी से कहीं ना कहीं एसिड निकलता है। जब जरूरत से ज्यादा मात्रा में एसिड हो जाता है, जब हमारे दांत का pH वैल्यू 5.5 से डाउन हो जाता है,
जैसे मान लेते हैं कि 7 से अगर डाउन हुआ तब तो एसिडिक नेचर आ गया, लेकिन थोड़ा वीक एसिड है, लेकिन घटते 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 5.5 तक आएगा तो आपका दांत झेल लेगा। लेकिन 5.5 से जैसे डाउन होगा तो एसिड थोड़ा स्ट्रांग होने लगता है, उसके बाद जो है उसके बाद कहीं ना कहीं दांत का झेलना जो है एक तरीका से मुश्किल होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है आपका दांत जो है एक तरीका से खराब होने लगता है, उसमें जो है उसका रूट वगैरह वीक पड़ने लगता है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं टूथ डिके बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पेस्ट का यूज करते हैं, और वैसा पेस्ट जो बेसिक नेचर को, और पेस्ट का जो पीएच वैल्यू रहता है लगभग 8 के आसपास में रहता है। पीएच वैल्यू 8 होने का मतलब हुआ कि सब्सटेंस आपका बेसिक नेचर का हो गया। तो उसका यूज हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर से हमारा दांत ठीक हो जाता है। बाकी अगर पीएच वैल्यू आपके दांत का अगर कुछ ज्यादा डाउन हो गया, मान लेते हैं इधर 3-4 ऐसे करके आ गया, तो उस केस में जो है कहीं ना कहीं हम लोग डेंटिस्ट से मिलते हैं और डेंटिस्ट के सजेशन से जो है कहीं ना कहीं हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं और उसके बाद जो है अपने दांत को ठीक करते हैं। तो ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि दांत को समय समय पर साफ कर ले, ताकि ऐसा सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं क्रिएट ना हो। इसके अलावा जंगल में क्या होता है कि जंगल में अगर हम बात करते हैं तो एक नेटल नाम का प्लांट होता है, नेटल, उसका नाम जो ऐसे करके रहता है NETTLE, नेटल नाम का एक प्लांट होता है। इस प्लांट में क्या होता है ना कि कांटा की तरह जो है मतलब चुभने वाला टाइप से रहता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एनिमल वगैरह गया अपने बॉडी को टच किया तब तक उसमें चुभ जाता है, और चुभ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उसके बॉडी में जो है एसिड चला जाता है, क्योंकि नेटल नाम के प्लांट में एसिड पाया जाता है। तो एसिड चला जाता है, जब एसिड चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको बेचैनी होगा। तो संयोग से क्या होता है कि उसके बगल में ही एक डक नाम का प्लांट होता है, DOC के, डक नाम का, एकदम नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इसका नेचर जो है बेसिक होता है, मतलब जो नेटल दिखाई दे रहा है इसका नेचर एसिडिक है, लेकिन डक का नेचर क्या होता है, तो बेसिक होता है। तो बाई संयोग से जो है दोनों आसपास में ही रहता है। उसके बाद क्या करता है, जो भी एनिमल कोई चुहा है आसपास में जाकर के इसमें फिर रगड़ लेता है, तो बेस उसको मिल जाता है और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि हम लोग को जो है अगर हनी बी वगैरह कुछ काटता है या बटरफ्लाई वगैरह कुछ काटता है या इस टाइप से कुछ इंसेक्ट काटता है, जिसके काटने के बाद जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो है क्या जाता है, एसिड आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत उपाय के क्रम में जो है हम लोग कहीं ना कहीं पेस्ट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि पेस्ट में क्या रहता है, तो बेस रहता है। या फिर हम लोग प्याज वगैरह का यूज कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत बेस रहता है। कभी कभी लोग लोहा को भी उसमें घसता है, क्योंकि लोहा जो है एक तरीका से मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड का नेचर भी बेसिक होता है। तो कहीं ना कहीं जो है बेसिक नेचर के सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं, तब जाकर के जो है हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि पीएच स्केल क्या होता है, इसके पूरा डिटेल में समझे हैं कि पीएच से कैसे हम लोग चेक करेंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, और साथ ही साथ पीएच स्केल का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। आशा करते हैं कि पीएच स्केल के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।